नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि कई अभी और आईटीआई पे बहुत जल्दी ही शो कास्ट नोटिस जो है तो डीजीटी भेजने वाला है और अपनी जो है तो रणनीति अलग से अपना रहा है और डीजीटी अपना एक तरह से कहें तो शुद्धिकरण करने में लगा हुआ है। अभी बीच में ही डीजीटी की काफ़ी बदनामी हुई थी, जिस पर डीजीटी ने अभी एसएससी कमेटी बना दिया है। जो पहले भी एसएससी कमेटी स्टेट में हुआ करती थी, जो आईटीआई की देखरेख कर रही थी, उन्हीं को जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बना दिया है और वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ये सारी चीज़ें देखेंगी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे स्टेट के लोग खुश होंगे, क्योंकि उनको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होगा और किसको किसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, अपना अनुभव बता दूँ कि अब जब भी कभी एफआईआर होगी तो स्टेट भी लपेटे में आएगा और डीजीटी अपने आप को पूरा क्लीन करना चाहती है, अपना शुद्धिकरण करना चाहती है कि मैंने तो प्रोजेक्ट दिया है, मैंने तो अफिलिएशन दिया है, मैंने तो एडमिशन के लिए किया है, लेकिन ये स्टेट से राज्य सरकारों की तरफ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने एक देखा होगा कि एक लेटर आया है और उस लेटर में उन्होंने स्टेट डायरेक्टर को रोल को जो है तो उन्होंने बताया है। पहले आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। तो चलिए, मैं जिस लेटर की बात कर रहा था कि 20/3/2025 को एक लेटर भेजा गया भारत सरकार के द्वारा जो है तो, और इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के कि एक स्टैंडर्ड कमेटी जो है तो बनाई जाएगी। उसमें जितने भर लफड़े हो रहे थे, जितने भर फर्जीपन हो रहा था, उसमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि डीजीटी ने ये एक चाल चली है कि स्टेट डायरेक्टर को भी लपेट लिए हैं, जिसमें SSDEC कमेटी है। ये कमेटी पहले ही आईटीआई में बनी हुई थी और आईटीआई के लिए ही सारी चीज़ें कर रही थी, जिसमें सारे स्टेट के जो है तो लोग बड़े बड़े अफसर थे। अब यही जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की निगरानी भी करेंगी। तो अगर कोर्ट केस भी होगा, कुछ भी होगा, तो उसके साथ में ये स्टेट वाले भी होंगे। लेकिन स्टेट वाले खुशी मना रहे होंगे कि अब चलिए जो है तो उगाही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ऐसे चीज़ें चल रही थी, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो है तो आप एक हिस्सा जो है तो अब स्टेट डायरेक्टर को भी आपको ऐसे लगता है कि देना होगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए। लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज़ सोचिए कि अब ट्रेनिंग जो है तो बहुत अच्छे से चलनी चाहिए और डीजीटी इसी में लगी हुई है कि ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और इसमें स्टेट कमेटी को डाल दिया है। अब सुनने को आ रहा है कि स्टेट कमेटी जो है तो बड़ी खुश हो गई है इस लेटर को देख करके, है ना, कि हम निगरानी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो अब देखिए लेकिन क्या होगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा खुशी मत मनाइएगा इस लेटर को लेकर के, क्योंकि अब स्टेट कमेटी आ गई है। तो जब भी कभी कोर्ट केस या एफआईआर होगा तो उसमें आईटीआई वाला भी नहीं जाएगा, वो जाएगा, यहाँ के लोग भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई, ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। फिर ज़्यादा आईटीआई लगानी पड़ेगी, हर मामले पर आईटीआई लगानी पड़ेगी स्टेट में। और स्टेट के डायरेक्टरों को फिर जो है तो जानते तो हैं आप, बहुत ज़्यादा बोलने लगा हूँ आजकल। चलिए बैक टू स्टूडियो। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा स्टेट के रोल को लेकर के। लेकिन इसमें बहुत सारे आईटीआई वालों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चलाए हैं, जो अभी बच गए हैं, कोई एक भी आदमी नहीं बचने वाला है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, देर सवेर आपकी जो है तो व्यारा न्यारा होगा ही। क्योंकि मैं बहुत पहले बोला था कि ये टैक्स का, जनता का टैक्स का पैसा है, जिसको आप लोग जो है तो खर्चे नहीं दिखाए हैं और बेतहाशा लूट मचाई है। तो वो तो एक न एक दिन होना था, पाप का घड़ा भरना था। इसमें बात एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अच्छे आईटीआई वाले जो चल रहे हैं वो भी निशाने पर आ गए हैं। चलिए, उनको साथ में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि कुछ मछलियों ने तालाब को गंदा किया तो पूरा तालाब ही गंदा कहलाने लगा है। इस पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एजेंसियों ने भी इस पर सवाल उठाया है। नीति आयोग से लेकर के, बहुत सारे NSDC से लेकर के, राज्य सरकारें जो स्किल का प्रोग्राम चलाती हैं, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप वाली राज्य सरकारों के लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया है आईटीआई के अस्तित्व में लेकर के कि इनकी ट्रेनिंग कैसी है। तभी अभी बीच में आपने देखा होगा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए उन्होंने डेटा मंगवाया है, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं।
एक चीज़ और बता रहा हूं कि स्टेट डायरेक्टर को सख्त लहजे पर डीजीटी ने बोल दिया है कि आप लोगों की ये जवाबदारी है, कमेटी की जवाबदारी है कि आपके यहाँ आईटीआई कैसे चल रही है। मैं नहीं जानता हूं, आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपका एक विशेषता अधिकार है। ये राज्य सरकार को उन्होंने अधिकार दे दिया है। अब राज्य सरकार जो है तो एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ये देख लीजिए। हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दो। और देख लीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि ये सब स्टेट डायरेक्टर कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ इसीलिए सबूत के साथ दिखाता हूं कि राजस्थान का लेटर है, वहां के अधिकारियों ने दिया है, जिसमें वो संदर्भ भी कर रहे हैं कि वीसी मीटिंग के क्रम में, और इसमें सारी चीजें दिए हुए हैं कि वार्षिक जो है तो कैलेंडर तय किया जाएगा। और ये मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि ये सब स्टेट के डायरेक्टर कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप यहाँ पर आ जाइए, ट्रेनिंग का जो कैलेंडर है, यहाँ पर सारी चीजें दिए हुए हैं कि किस तरफ से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो डीजीटी ने मीटिंग में सारे स्टेट डायरेक्टर को ये चीजें बोल दिया था। जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के बहुत बड़ी जो है तो सरकार की किरकिरी हुई थी डीजीटी की, तो डीजीटी ने बहुत सख्त लहजे पर स्टेट डायरेक्टरों को जो है तो बहुत सारी चीजें किया था। अब स्टेट डायरेक्टर अपने अपने जगह पे अपने अपने कार्यक्रम को चालू कर दिए। इसमें देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए किए हैं, वर्कशॉप के लिए किए हैं, और बाकी जो चीजें हैं उनके लिए किए हैं, कैसे मशीन, रॉ मटेरियल, दुनिया भर की चीजें, ये सारी चीजें किए हुए हैं। जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के दोनों के बारे में लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसी होगी, तो ये एक तरह से आईटीआई की क्वालिटी को मेंटेन करती है ना। इस पर आप लोगों को सबको सहयोग देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि 2 सितंबर से चालू होगा, मतलब माने अगर ये 24 के लिए वो सेशन जो अभी जो चालू है उसके बारे में बता रहे हैं, कब कब कैसे कैसे चीजें की जाएगी। ये चीजें आप अपने यहाँ देख लीजिए, कैसे मंथली टेस्ट दिया जाएगा, कितने टेस्ट होंगे, कब महात्मा गांधी वाली वो छुट्टी होगी, क्या होगी, रिजल्ट कब आएगा मंथली टेस्ट का। हालांकि ये होता जाता कुछ नहीं है। अक्टूबर में कैसे टेस्ट होंगे, है ना, फिर दीक्षांत समारोह कैसे होगा, और फिर इसके बाद दिवाली का ब्रेक कैसे होगा, इसके बाद जो है तो ये टेस्ट नवंबर में कैसे होंगे, और फिर ये मंथली टेस्ट कैसे होंगे, और ये फिर कैसे जो जा करके ये सारी चीजें होंगी। तो वो पूरा एक एक करके ये स्टेट ने अपना कैलेंडर बना लिया है। हालांकि इस कैलेंडर में मैं बहुत स्वागत करता हूं हर स्टेट को कि वो अपने अपने स्टूडेंट को अपने अपने आईटीआई में ये लागू करवाए। लेकिन सवाल यहां पर मैं ये उठा देता हूं कि स्टेट डायरेक्टर ये करवा देंगे, लेकिन डीजीटी जब एडमिशन सही टाइम पर करवा दे तब ना। अभी तक तो देखिए 22 अप्रैल तक ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का ही चल रहा है। तो सारा मसला जो है तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आईटीआई के ऊपर थोप देना, तो बेचारा कब ये एक अच्छी पहल है, लेकिन वो करेगा कब, है ना। अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम का चल रहा है, कभी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का चलता है, फिर कभी एफिलिएशन का लेकर के चलता है। तो ये कैलेंडर में कहां पर जगह दिया गया है स्टेट डायरेक्टर के? हमसे जो अधिकारी है मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये कहां पर आपने इस कैलेंडर पर जगह बनाई है कि वो कब अपने आईटीआई की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को पूरा करेगा, कब वो रिजल्ट का पूरा करेगा, कब वो फॉर्म भरेगा, कब वो फीस लेगा, कब वो ग्रीवांसेस को पूरा करवाएगा, कब वो नोडल जाएगा, कब वो स्टेट जाएगा, कब वो सप्लीमेंट्री का परीक्षा, कब वो मार्केटिंग करने जाएगा अपने बच्चों के लिए, कब क्या करेगा। आपने तो कैलेंडर बना दिया। ये कैलेंडर बहुत खूबसूरत है, देखने में लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली धरती पर इसको उतारा जाए, कागज पे उतारा जाए और इसको एक कहा जाए कि एक व्यू बनाया जाए, तो ये कहां तक सही है, ये चीजें देखनी होगी। मैं बस ये जस्ट हर चीज पे सवाल नहीं उठाता हूं, है ना, कि आप लोग कहने लगते हो, लेकिन जहां तक जो चीजें हैं वो चीजें तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। अभी चाहे गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार हो, चाहे जहां की सरकार हो, सबको बोला गया है, लेकिन सवाल उठता है ना। नहीं, निश्चित है कि आईटीआई वाला अगर बेईमानी करता है तो उसको डीएफिलेट किया जाए, लेकिन एक चीज बता दिया जाए कि क्या उसके ऊपर ये भी एक जो जवाबदारी है एफिलिएशन से लेकर के, सप्लीमेंट्री एग्जाम से लेकर के, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के, तो उसके पास सांस लेने की भी जगह है क्या साहब? वो तो सांस भी नहीं ले सकता है। कई लोग क्या क्या कहते हैं साहब, मैं नहीं कहता हूं, फिर मैं कहूंगा तो कहते हैं कि ज्यादा बोलता है, ये आईटीआई विरोधी है। बैक टू
स्टूडियो। उन्होंने टाइम टेबल दे दिया है। राजस्थान के ही हैं और राजस्थान के जो प्रमुख सचिव हैं, जो कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट हैं मेन एसएससी कमेटी में राजस्थान के, वो ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, ऐसे नहीं करके हर स्टेट के जो है तो स्टेट डायरेक्टर एक्टिव हो गए हैं और अपने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि राज्य सरकार जो है तो आपके ऊपर थोप रही है, ये नहीं है। उनके ऊपर जो है तो दबाव आया है डीजीटी से कि आप क्वालिटी पे विशेष जो है तो मेंटेन करिए। आप लोग क्या कर रहे थे जब स्टेट में आईटीआई चल रही थी, तो आप जब निरीक्षण करने जा रहे थे तो क्या आप मैनेज कर रहे थे आईटीआई वालों को? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, इशारों में मैं बता रहा हूँ कि डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को बिल्कुल बहुत सख्त लहजे से, जो उनके रीजनल के डायरेक्टर हैं उनको भी बोल दिया है कि आपकी जवाबदारी है। मैं वहाँ बैठा हूँ, स्टेट में आप लोग बैठे हो, तो आप लोग आईटीआई के एडमिशन के पहले जो है तो बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं देखते हो कि एडमिशन के लायक है भी वो कि नहीं है, कि आईटीआई बंद हो गई है, कि शिफ्ट हो गई है, कि क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी देख रहे थे कि जहाँ पर आईटीआई थी वहाँ आईटीआई अब है ही नहीं, फिर कैसे चल रही है, कैसे लड़के आए। उसी घंटे पे जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग हो रही है, उसी में आईटीआई की भी ट्रेनिंग हो रही है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही। तो बहुत बड़ा सवाल आया है। शो कॉज नोटिस अभी जारी मेरे हिसाब से मंडे से जारी चालू हो जाएगा और डीजीटी अपने को जो है तो गंगा जल से जा करके पवित्र हो रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है डीजीटी। अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए कि हम फेयर हैं। ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि आईटीआई को अच्छे क्यों नहीं किए या जांच एजेंसी की किया जाए, लेकिन देखिए कीचड़ तो उछल गया है, बदनामी तो हो ही गई है। अब आप उसको चलिए देर सवेर अगर आप इस चीज़ को ठीक करते हैं तो ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि मेरे भी जितनी भी मेरी हैसियत थी, जितनी भी मेरी औकात थी, मैंने डीजीटी से और एनएसडीसी को भी मैंने मेल किया था, सबको बताया हुआ था अधिकारियों से जिनके मेरे पर्सनल नंबर है, जिससे मेरी बात होती है कि आईटीआई से जो है तो ट्रेनिंग जो है तो मत किया जाए और आपको जांच करना चाहिए। ऐसे कदम कठिन नहीं उठाना चाहिए। उनको टारगेट मिलना चाहिए, आईटीआई वालों को, अच्छे आईटीआई वालों को मिलना चाहिए जिनकी ग्रेडिंग अच्छी है। क्योंकि जब ग्रेडिंग पर आप लोगों ने ही एक तरह से कहें तो धांधली किया था, आपके ही स्टाफ लोगों ने किया था कि जिन्होंने ग्रेडिंग बढ़वा लिया था, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल ग्रेडिंग वाला उठाऊंगा मुद्दा, तो बहुत बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे आईटीआई वालों को जो है तो टारगेट मिलना चाहिए और सभी को टारगेट ना देते हुए उन लोगों को टारगेट दें। काफ़ी जो है तो एक तरह से सोच विचार करके दें और निरीक्षण करके दें। स्टेट वाले भी कहीं ऐसे ना हो कि स्टेट से मैनेज हो जाए। जो अभी तक जो चीज़ें चल रही थी तो हमको कहीं डर है कि स्टेट की एंट्री हो जाने से कहीं और बड़ा जो है तो ये स्कैंडल ना चालू हो जाए और बहुत बड़े माफिया आ जाएं। एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ आज भी, मैंने कल जब डीजीटी के अधिकारियों से एनएसडीसी में बात हुई थी कि सर उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो इस पर मेरे को बोला गया था कि आप बोलिए। मैं आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि जो आपके साथ में ऐसा किया है, चाहे कोई भी हो, आप उसका नाम दीजिए, उसका नाम उजागर हो, आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आईटीआई का जो भविष्य है वो खतरे पर है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी है तो पौधों को पानी दीजिएगा, चिड़ियों को भी पानी रखिएगा, है ना। और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा। जैसा करे वैसा मन आपका वैसा करिएगा, लेकिन खुश रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।